हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 8th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड फॉर 7 days ऑफ द वीक वी विल पुल आउट 7 tarot cards। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 clarifying cards। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम oracle cards फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। Let's begin. We request the angels to bless the reading and guide the reading for our friendly Aquarius. We want only love, light, and protection around the reading. 7 cards starting with Monday, lovers. Okay. Tuesday we have the 7 of Pentacles. Wednesday we have the Queen of Wands. Thursday the Empress. Okay. Friday we have the Devil. And Saturday we have the Queen of Cups. Sunday we have the 10 of Wands. Okay. Overall energy आपके हफ्ते के लिए Aquarius 5 of Swords. Alright. So यहाँ तो मुझे लग रहा है इस हफ्ते कुछ आपकी लड़ाई होने वाली है किसी से. Be prepared. Okay. सो वार्निंग साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है एंड ये कोई सीरियस फाइट हो सकती है। ऐसे कि दूसरे की इंटेंशन है आपको हर्ट करना, ऑफेंड करना, पुट ऑफ करना एंड वापस आप रिटेलिएट कर रहे हैं सेम एनर्जी के साथ। सो मुझे लग रहा है कि किसी का तो दिल टूटने वाला है, बुरा लगने वाला है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है। खुद को रोकने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके। Let's see how it turns out in these cards. ओवरऑल एनर्जी तो कॉन्फ्लिक्ट की है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप फेस करेंगे। अब ये फैमिली में हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, किसी फ्रेंड से मेजर कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाए, पार्टनर से हो जाए, या फिर कुलीग्स में, ऑफिस में किसी से सीरियस कोई लड़ाई हो जाए। ये कहीं भी सिनारियो हो सकता है। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके। Let's dive into the energy for Monday. Monday we have the lovers. Lovers की एनर्जी है, फोकस प्यार है, रिलेशनशिप है, मे बी नया बडिंग रोमांस है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमिटेड रिलेशन है आपकी। सो आपका पार्टनर फोकस में है मंडे को। ओके। फॉर वट एवर रीजन्स, शायद कुछ रोमांटिक डेट प्लान है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप दोनों साथ में, ये कुछ भी हो सकता है। जेमिनी एनर्जी है। It can be a Gemini also. Maybe you are involved with a Gemini. Let's get the clarifiers. देखते हैं. We have 8 of Cups. We have the 3 of Pentacles. And we have the Star card. Okay, now I'm getting it. ये जो भी हो रही है कॉन्फ्लिक्ट, ये आपके रिलेशनशिप को लेके है। ओके। आप फॉर सम रीज़न आपको लग रहा है यू आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग, आप कुछ रेस्टलेस हो रहे हैं रिलेशनशिप में, इम्पेशेंट हो रहे हैं चीज़ों को लेके, बातों को लेके, कि सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा है, या हम कभी एग्रीमेंट पे ही नहीं आते, या लाइक्स सेम नहीं है, थिंकिंग सेम नहीं है, मैच नहीं हो रही, कुछ तो है दैट इज़ पुटिंग यू ऑफ। ओके। सो येस, मैंने कहा था क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप, पार्टनर फोकस में है आप, डेफिनेटली यू वांट टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पर कोई है जो इतना एफर्ट नहीं डाल रहा है। आप दोनों को काम करने की ज़रूरत है रिलेशन पे, क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है। आपकी वजह से हो सकता है, ये आपके पार्टनर की वजह से हो सकता है। रिलेशन में हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। ओके, बिकॉज यू आर सेइंग थिंग्स, डूइंग थिंग्स, दोनों, आप दोनों ही
ऐसा कुछ कर रहे हो, कह रहे हो जो सामने वाले को हर्ट कर रहा है, ग्रजेस बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है, डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन दिस। काम करने की ज़रूरत है इस पे, रिलेशन पे, मे बी रिलेशनशिप काउंसलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ थेरेपी भी हो सकती है, थेरेपी की ज़रूरत है। जैसे कोई मैरिज काउंसलर, डिवोर्स काउंसलर, जो भी। अगेन, डोंट फोर्स फिट दिस इन योर सिचुएशन। अगर पार्टनर के साथ अच्छा चल रहा है तो ये छोटी मोटी कोई डिसएग्रीमेंट हो सकती है, बट मुझे यहाँ लग रहा है मेजर आर्काना का कार्ड आया है स्टार का, एंड लवर्स मेजर आर्काना। सो डेफिनेटली ये आप में से ज़्यादातर के लिए कुछ कुछ बड़ी सिचुएशन है, कुछ कुछ बड़ी, ये लवर्स टिफ नहीं है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये ऐसे ही हो रही है कि या तो रिपीटेडली कुछ ऐसा हो रहा है जो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहा है। सो डेफिनेटली यू हैव टू सीक हीलिंग, यू हैव टू सीक थेरेपी। एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, ये मैंने कहा था कि कोई तो मतलब हर्ट हो रहा है, एंड फ्यूटाइल सिचुएशन दोनों के लिए ही है। दोनों ही, कोई कोई खुश नहीं हो रहा है लड़के एक दूसरे को ऑफेंड करके, कुछ भी हर्टफुल बात कह के। उसने भी लड़ाई की, स्वॉर्ड फाइनली फेंकनी पड़ी, एंड दैट पर्सन इज़ वॉकिंग अवे। एक ऑलरेडी पीछे मुड़ के खड़ा हुआ है। ये पर्सन भी मतलब लिटरली लड़ाई से किसी का फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। सो दिस पर्सन ऑल्सो डजंट सीम हैप्पी। ये भी अभी डिफेंसिव है, इसने स्वॉर्ड्स भी उठाई हुई है, मतलब बर्डन भी है, सोच भी रहा है, बट एट द सेम टाइम डिस्टेंस भी अब आ गया है। सो इट्स फ्यूटाइल। सो ये चीज़ को आपको हील करना है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू ट्यूसडे। सो 6 से हम 7 पे जा रहे हैं। दिस इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज़ पोटेंशियल सिचुएशन में, डेफिनेटली ग्रोथ का पोटेंशियल है। यू कैन ग्रो टुगेदर, स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड आप ग्रो कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं अगर आप चाहें। ओके, दैट इज़ द कैच। यहाँ पर चाहना ज़रूरी है। अगर आप चाहते ही नहीं हैं, दोनों हथियार डालना चाहते हैं, एक ने तो डाल ही दिए हैं, ओके, दूसरा भी अगर हथियार डाल देगा तो वो तो फिर गिव अप हो रहा है दोनों तरफ से। तो अभी एक जना फिर भी थोड़ा एफर्ट डाल रहा है। अब आप हैं या सामने वाला, कोई तो एफर्ट डाल रहा है, कोई तो देख रहा है कि ओके क्या किया जा सकता है, अभी भी कैसे सेव किया जा सकता है इस रिलेशन को। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक जने को शायद कहीं बाहर से ऑफर आया है, समवन इज थिंकिंग ऑफ मूविंग अवे। यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स, कोई दूसरा अपना ड्रीम पकड़ के कहीं और निकलने की कोशिश कर रहा है। सो एक जना आई थिंक जिसने गिव अप कर दिया है, जिसने पीठ दिखा दी है, उसने तो बिल्कुल हथियार डाल के गिव अप कर दिया है रिलेशन पे। तो ये एक जना है जो शायद कोई बाहर से जॉब ऑफर ले रहा है, जिसने शायद बोला है, अनाउंस कर दिया है कि ओके आई एम टेकिंग दिस ऑफर एंड आई एम मूविंग आउट। तो मुझे ये सिटी छोड़नी पड़ेगी या कंट्री छोड़नी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए। शायद उस चीज़ को लेके डिसएग्रीमेंट हो रहा है, लड़ाई हो रही है कि ऐसी इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, फिर हमारे रिलेशन का क्या, डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे चलेगी। तो शायद उसको लेके लड़ाई हो रही है, बिकॉज एक जना अपनी इंडिपेंडेंस पे बड़ा खुश है, फोकस्ड है कि यस आई वांट टू बी अलोन, आई वांट टू लीव दिस प्लेस। कोई तो अकेला होना चाहता है, खुद को बड़ा खुश देख रहा है कि इस सिनारियो से मैं निकलूं और मैं एक हैप्पी लाइफस्टाइल एंड अपना इंडिपेंडेंस इंजॉय करूं। तो ये चीज़ अगेन आपकी भी हो सकती है, एनर्जी इज़ फ्लूइड, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सो एक जना वर्क करना चाहता है रिलेशन पे, एक जना गिव अप कर रहा है और कह रहा है कि चलो निकला जाए यहाँ से एंड लेट्स enjoy our space, let's enjoy our time out. So दोनों की थिंकिंग थोड़ी अलग लग रही है मुझे यहाँ पर। वेंसडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पैशनेट हैं, बट यहाँ पर मुझे अकेली दिख रही हैं। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये क्वीन अकेली है, यहाँ पर मुझे अकेली दिख रही है, कोई भी किंग नहीं दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में, मैस्कुलिन फिगर नहीं दिख रहा है। सो बेसिकली एक जना ये अकेला है जो पैशन फील करता है
रिलेशन में अभी भी कोशिश करना चाहता है, एफर्ट डालना चाहता है, वो अकेला है। ओके, वन साइडेड अफेयर लग रहा है मुझे। दूसरी तरफ से ये देखिए एम्परर, फाइनली एम्परर की एंट्री मैस्कुलिन फिगर में मांग रही थी। मैस्कुलिन फिगर इज हियर, सो एरीज एनर्जी इज हियर एंड आई फील एम्परर थोड़ा सा मुझे इमोशनली थोड़ा सा डिफेंसिव लग रहा है या कट ऑफ लग रहा है। वी हैव द एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स के साथ काफ़ी कार्ड्स टर्न हुए थे, बट टू ऑफ कप्स साफ दिख रहा है सामने। लेट्स गो अगेन वंस मोर, वन कार्ड। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यस, किसी एक की खुशी से, सॉरी किसी एक की इंटेंशन से, ये प्यार में वापस वर्कआउट करने की इंटेंशन से ये खुशी वापस आ सकती है, ये रिलेशन सेव हो सकता है। वी हैव द एम्परर, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये फायर साइन है एरीज, ये भी फायर साइन है। सो बेसिकली यस, डिवाइन काउंटरपार्ट्स, और बीच में क्या है, बहुत सारा प्यार। प्यार तो है, पैशन तो है, बस ये है कि कुछ बीच में ऐसा कुछ हो गया था जो दिखाना नहीं आ रहा था एक जने को, या कोई ग्रजेस थे दिल में, कुछ ऐसा लेके कोई बात बैठ गया था, लेकिन प्यार है डेफिनेटली। सो यहाँ पर ओवरवेलमिंग लव दिख रहा है। सो वही वर्कआउट करने की ज़रूरत है, कोई कुछ ऐसा सोल्यूशन। डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो सॉलिड कमिटमेंट की ज़रूरत है कि यस लेट्स टेक दिस सीरियसली एंड लेट्स कैरी दिस ऑन रिलेशन। हम अगेंस्ट द ऑड्स हम इसको चलाएंगे। डिस्टेंस साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, हम चलाएंगे इसको। ओके, सो वो इंटेंशन की ज़रूरत है, वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की ज़रूरत है, बैठ के बात करने की ज़रूरत है। ये शुरू में ही मैंने कह दिया था, क्वालिटी टाइम, बैठ के आप बात कीजिए, सुलझाइए सिचुएशन को। यहाँ पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट मत रहने दीजिए, कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कशन बनाइए एंड फिर कोई नतीजे पे आइए। ओके, इसको पॉजिटिव वे में टर्न कीजिए। नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, तो फ्री विल यूज़ कीजिए और ये नेगेटिविटी आप हटा सकते हैं, आप जब पता है आ सकती है। Thursday we have the Empress, Libra energy, and again someone alone, sitting alone, बड़ी ये comfort में है, बहुत ही ये वेल टू डू है, लग्जरी से घिरी हुई है, बड़ी क्रिएटिव एनर्जी है। एंड आई फील ये सेम थिंग माइनर आर्काना की एम्प्रेस एनर्जी है, ये मेजर आर्काना की एम्प्रेस है। सो वन पर्सन इज समहाउ, मुझे लग रहा है खुश है अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, उसकी इंटेंशन एंड इंटरेस्ट रिलेशनशिप को चलाने में शायद थोड़ा कम है। ओके, ये पर्सन अपनी खुशी में ज़्यादा है, तो शायद आप पे कम ध्यान दे रहा है ये पर्सन, इसने आपको बैक दिखाई हुई है। सो आपकी इंटेंशन है रिलेशन को सैल्वेज करने की, सेव करने की, बट आई फील ये सामने वाले की इंटेंशन ज़्यादा है अपने कंफर्ट, अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, we have the King of Pentacles, and we have the Knight of Cups. Okay, yes, ये पर्सन पहले खुद पे फोकस करना चाहता है, ये शायद नहीं, बुरा नहीं है, ये पर्सन बस प्रोस्पेरिटी चाहता है, नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है बिफोर कमिटिंग। ओके, ये जहाँ पर भी इनको मौका मिल रहा है, मैंने कहा था किसी एक को कोई ऑफ़र आया है शायद कोई जॉब का ओवरसीज से या जो भी नई सिटी में, एंड दिस पर्सन इज हिंटिंग कि नहीं ये तो मैं ऑप्शन आई एम गोइंग टू टेक, एंड चाहे डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चाहे ब्रेकअप करना पड़े, चाहे जो भी, आपको बुरा लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर भी आपको बुरा लग रहा है, एंड प्यार लाइक आई सेड आपकी रॉन्ग जजमेंट है कि सामने वाले को बुरा नहीं लग रहा है या सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। आई फील
वो पहले प्रोस्पेरिटी पे काम करना चाहते हैं, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, फिर रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर बस एक प्रॉमिस की ज़रूरत है कि ओके डिस्टेंस रिलेशनशिप ही सही, लेकिन लेट्स बी ट्रू टू ईच अदर, लेट्स बी कमिटेड टू ईच अदर। ओके, सो यहाँ पर प्यार तो है, प्यार की कमी नहीं है, वो मत डाउट कीजिएगा। ओके, सो ये जो भी है एम्प्रेस, ये पहले कंफर्ट चाहती है, पहले लग्जरीज चाहती है, प्रोस्पेरिटी चाहती है, पैसा कमाना चाहती है। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा कमाना चाहता है एक पर्सन, अपने फ्यूचर वो प्रॉस्पेक्ट्स देख रहा है। यहाँ पर भी वही है, स्टेबिलिटी पे कोई काम करना चाहता है पहले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और फिर रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पे। ओके, सो आपको उनसे प्रॉमिस लेनी है या प्रॉमिस देनी है, म्यूचुअल प्रॉमिस करना है कि ओके चाहे फ़िलहाल के लिए हमारे पाथ्स अलग हो रहे हैं, बट लेट्स वर्क on our financial standing and then come back together and commit. Okay, so the devil energy is here on Friday, Capricorn energy. So this talks about fears. ये आपके कुछ नाइटमेयर्स आ सकते हैं आपको रिलेशनशिप को लेके कि अरे ये मुझे छोड़ ना जाए, या ये मुझे भूल ना जाए, या हमारी रिलेशनशिप इज़ इट हेडेड फॉर अ ब्रेकअप। कुछ आपको बहुत ही नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, एंड आप कुछ नेगेटिव साइकिल में, नेगेटिव बिहेवियरल साइकिल में भी शायद हैं कि किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बस दुखी बैठे हैं कि वाई ये पर्सन मेरे से अलग हो रहा है, कम्युनिकेशन कम हो जाएगी, रोज़ मिलना नहीं होगा, या जो भी रीज़न है, वो चीज़ आपको बार बार मतलब लिटरली एक अलग ही दुनिया में, अलग ही स्पेस में रख रही है, एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू बी इन द मोमेंट। ओके, तो आप यू आर लॉस्ट इन नेगेटिव थिंकिंग। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये किसी को तो ऑफर आया है जॉब का, एंड समबडी सीरियस, एंड उनका भी आप समझिए कि ये कुछ अनहेल्दी भी नहीं है। मुझे लग रहा है विद द डेविल एनर्जी आपको लग रहा है कि ये अनहेल्दी है, अट्रैक्शन टू मनी, या ये जो इंटेंशन है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बट बेसिकली वो अपने फाइनेंशियल बैलेंस पे काम करना चाहते हैं पहले। ओके, जो भी है पहले वो चाहते हैं रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्टैंडिंग तो हो, तब जाके कुछ कोई पार्टनर को कमिट करें या शादी करें या जो भी, उसके लिए पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। सो डेफिनेटली ये कहीं तो मूव कर रहे हैं, ट्रैवल इज़ इन्वॉल्व, दिस पर्सन इज़ मूविंग फॉर मनी, बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, मनी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स के लिए ये पर्सन एक जना मूव कर रहा है फॉर श्योर। ओके, सो ये तो आप रेडी रहिए, चाहे आप इसको सेल्फिशनेस कहिए उनकी या जो भी कहिए, बट ये चीज़ हो रही है। एंड इस पे जो आप जिस तरह लाइक आई सेड नेगेटिव थॉट पैटर्न में जो है उससे निकलने की ज़रूरत है। ओके, लाइफ ऐसे ख़राब नहीं हुई है, वो अच्छी ही करने निकल रहे हैं, और उसकी वजह से अगर वो रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं है, देन मे बी ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। ओके, एंड अगर वो प्रॉमिस दे के जा रहे हैं कि येस डिस्टेंस रिलेशनशिप रखते हैं, पहले फाइनेंसेस पे काम करने दो, तो इंटेंशन सही है, तो फिर आपके ये नाइटमेयर्स क्यों? तो दोनों ही वे में आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली रैशनली सोचने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, एंड इस पर्सन की क्या इंटेंशन है, अच्छी इंटेंशन है, पैसे के लिए है, या रिलेशनशिप से बिल्कुल कट ऑफ करने के लिए है। कट ऑफ करना है तो वो ये टॉक्सिक पर्सन है, फिर आप छोड़ दीजिए। यू आर बिहेविंग कोडिपेंडेंट। ओके, आप कुछ ज़्यादा ही उन पे लीन कर रहे हैं कि उनके बिना आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आप जी ही नहीं पाएंगे। शायद आपकी तरफ से बहुत सीरियस वो थॉट है। तो यू हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड योर इमोशंस फर्स्ट, एंड दूसरे पर्सन की इंटेंशन। अपने इमोशंस, सामने वाले की इंटेंशन समझिए, पहले सिचुएशन को असेस कीजिए, फिर नतीजे पे आइए और ये नेगेटिव थॉट पैटर्न से निकलिए।
सैटरडे वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. सो क्वीन ऑफ कप्स अगेन, आप अपना कप देख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स देख रहे हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स को लिटरली टैली कर रहे हैं एंड उन्हीं से खेल रहे हैं कि अरे कितना प्यार, आई आई लव दिस पर्सन सो मच, मैंने ये फ्यूचर देखा था, मैंने टुगेदरनेस देखी थी, मैंने इतना काम किया था रिलेशनशिप में, बट दिस पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू मी. ये वो ऑफ़र ले रहा है, ये नया जो भी जॉब ऑफ़र है या करियर प्रॉस्पेक्ट जो भी खुल रहा है, अपॉर्चुनिटी. वी हैव द 4 ऑफ wands. कुछ तो शादी का सपना हो रहा है यहाँ पर. Oh my god. 3 of swords. And we have the judgment. This is not the right time. Okay? आपको लगा था कि नहीं शादी करनी है, सेटल होना है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी. अभी ये पर्सन रेडी नहीं है. इनको पहले अपने फ्यूचर पे फोकस करना है. सो गिव दिस पर्सन टाइम. या तो आप टाइम दीजिए और ट्रस्ट कीजिए, या फिर आप उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए. ओके अगर वो कट ऑफ करके जाना चाहते हैं. लेकिन ये रोने धोने से एंड खुद को इतना नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब यू आर इल एट ईज़. बिल्कुल आप वेल रेस्टेड नहीं हैं, ठीक से सोच नहीं पा रहे, ठीक से खा नहीं पा रहे. तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका तो कमिटमेंट के ड्रीम्स थे जो कि शैटर होने वाले हैं. ये पर्सन अभी रेडी नहीं है. ओके इट्स नॉट द राइट टाइम. या तो राइट टाइम नहीं है, या ये आपका राइट पर्सन नहीं है. यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है. थोड़ा सा सिचुएशन को असेस करने की ज़रूरत है. लाइक आई सेड, इंटेंशन सामने वाले की जानने की बहुत ज़रूरत है. क्या चाहते हैं वो? प्रॉमिस दे के जा रहे हैं तो ही और शी इज़ योर पर्सन. ओके लेकिन बस अपनी इंडिपेंडेंस लेके वो ब्रेक ऑफ करके भागना जा रहे हैं, तो फिर तो लेट दैट पर्सन गो. सो संडे बिग बर्डन ऑन यू. एक बड़ा बैगेज लेके आप घूम रहे हैं. जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, स्माइल नहीं कर पा रहे हैं. एक बड़ा कुछ वेट है, बड़ा वेट कैरी कर रहे हैं आप लिटरली अपने दिमाग पे, अपने दिल पे. थॉट्स का, कन्फ्यूजन्स का, डर का, नाइटमेयर्स का. वी हैव नाइट ऑफ wands. वी हैव द 10 ऑफ wands को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ wands. ओह माय गॉड. ओके सो यहाँ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ने तो मन बना लिया है. वो तो क्लियर था उनकी इंटेंशन कि उनको जाना है. अभी वो फाइनेंसेस पे फोकस, फ्यूचर पे फोकस करना चाहते हैं, करियर पे फोकस करना चाहते हैं. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग विद 1 wand. उनके हाथ में 1 wand है और वो चल पड़े अपनी जर्नी पे. और यहाँ आप हैं 10 wands को उठाते हुए मुश्किल से. सो वो तो फ्री हैं, वो लाइट फील कर रहे हैं, वो अच्छा फील कर रहे हैं, वो अपने फ्यूचर की तरफ पॉजिटिव हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है. और यहाँ आप हैं लो फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, नाइटमेयर्स हैं, दिमाग पे बोझ है, दिल पे बोझ है, और अकेले वो बोझ उठा रहे हैं, अपना बैगेज इमोशंस का. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट वेल. इस नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस या इस नेगेटिव जिस तरह से आप डील कर रहे हैं, उस बिहेवियर से आपको निकलने की ज़रूरत है. आपका पूरा जैसे एग्जिस्टेंस ही डिपेंड कर रहा है इस पर्सन पे, और वो पर्सन अपने फ्यूचर को देख रहा है. तो यहाँ पर थोड़ा सा आप संभल जाइए. एंड थोड़ा सा अगर सो रहे हैं अभी तक तो जाग जाइए. ओके दैट इज़ ऑल आई कैन से. एंड आप भी अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए. आई फील लेट्स गेट यू अ शिवा ऑरिकल एडवाइस कार्ड. वन कार्ड फ्रॉम शिव जी. क्या वर्ड ऑफ एडवाइस है? एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी. ओह वाओ ब्यूटिफुल. ओके सो जाने दीजिए. Let the person go, and if he comes back, he's yours forever. And if he doesn't, he was never meant to be. He or she. Okay?
सो एम्ब्रेस फॉरगिवनेस, एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। जो भी सीन हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग रखिए कि वो पर्सन भी अपना बेस्ट सोच रहा है, जितना बेस्ट समझ सकता है क्या करना है वो बेस्ट कर रहा है अपनी। एंड जस्ट लेट दैट पर्सन गो। उसने माइंड बना लिया है, किसी के पीछे आप लटक नहीं सकते उसको रोकने के लिए। सो लेट दैट पर्सन गो। वो अपने घोड़े पे सवार है, आप पैदल हैं 10 वॉन्ड्स उठाते हुए, वो अपने घोड़े पे एक वॉन्ड लेके अपने घोड़े पे निकल रहा है। आप कैसे उसके ऊपर लटक सकते हैं उसको रोकने के लिए? उसने मन बना लिया है तो वो जाएगा। ओके, सो लेट दैट पर्सन गो। एम्ब्रेस पॉजिटिविटी कि अगर मेरा है तो ज़रूर मेरा ही रहेगा, कमिट करके जाएगा और कमिटमेंट के लिए वापस आएगा। Learn the art of forgiveness to liberate yourself from energy blocks, fostering a positive and successful life. Yes, ये energy blocks हैं। यहाँ पर देखिए, this lady has tears in her eyes, and Lord Shiva उनको हग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ से निकलो, ये एनर्जी ब्लॉक से निकलो। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और अगर नहीं वापस आ रहा है तो आपका नहीं था। he or she was never meant to be yours. Let me pause the video. Let's see if the power comes back. Yes, so we got the power back. Let's get you an animal spirit guide oracle card. कौन सा एनिमल आपको एडवाइस देने के लिए आ रहा है इस हफ्ते? One card for Aquarius. We have humpback whale. Okay, humpback whale is saying music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. Okay, so music can play a big part in your life. इस टाइम पे जब भी आपको ये थोड़ा सा रेस्टलेसनेस हो, एंजाइटी हो, पैनिक अटैक हो, कुछ भी लो फील कर रहे हैं, आई फील गुड म्यूजिक कैन बी अपलिफ्टिंग. इट कैन अपलिफ्ट योर स्पिरिट. ओके, सो अच्छा फील कराएगा आपको पॉजिटिव गाने. ओके, वो सैड सॉन्ग्स भी नहीं प्ले करने, वरना ऑलरेडी कुछ आप लो फील कर रहे हैं और ज़्यादा वो फिर सैड इमोशंस में आप चले जाएंगे. सो यहाँ पर लाइक आई सेड, सही एटीट्यूड से सिचुएशन को देखिए, अपने पार्टनर को समझिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए एंड बी हैप्पी. जस्ट सिंग योर वे टू योर सक्सेस. अगर पार्टनर अपने सक्सेस पे फोकस्ड है, आप भी मज़े से गाना गाते हुए अपने सक्सेस के पाथ को पकड़िए. ऑल राइट, एंड व्हेन द टाइम इज़ राइट एंड द पर्सन इज़ राइट, तो फिर कमिटमेंट अपने आप होगा, रिलेशनशिप अपने आप सीरियस होगी. लेट्स गेट यू वन लकी कलर, लकी नंबर. वन कार्ड, लैवेंडर. कनेक्ट टू बॉडी, माइंड एंड सोल. नंबर 4444. 44 लिटरली ये ट्विन फ्लेम मुझे लग रहा है. 4 and 4 मिरर कर रहे हैं. And 4 is the number of karmic connections, karmic debts. तो यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी थोड़ा सा आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन लाया है, बिकॉज ये आपका कुछ इससे मेजर कार्मिक कुछ कनेक्शन है, सीरियस वाला, बड़ा वाला. ओके, लेट्स गेट यू अ लव ऑरिकल कार्ड. लव ऑरिकल क्या कह रही है आपके लिए? वन कार्ड. One card. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. ये अब आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, you have to decide. Okay, किसकी फीलिंग्स है? I'm thinking of you. Maybe ये दूर जाके शायद, maybe with distance the heart grows fonder, right? तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ये फीलिंग आपकी तरफ से तो है ही, लेकिन दूर जाके शायद वो आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करें एंड ऑल द मोर आपसे प्यार और ज़्यादा हो जाए. ओके,
So there is always hope, there is always positive thinking, rather than ये negative कुछ करना and सोचना, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि दूर जाने दीजिए, चलो इट्स अ टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, वापस आएंगे तो पक्का से ये पर्सन मेरा ही था, एंड प्लस दूर जाने दीजिए ताकि क्या पता दूर रह के आप मेरी इंपॉर्टेंस पता लगे. सो थिंक इन दोज टर्म्स, ओके. एंड ऑल्सो एक क्लैरिटी लाइए कि वो चाहते क्या हैं, वो सच में अगर कट ऑफ करना चाहते हैं, वो खुश हैं मूव ऑन करने में, लेट दैट पर्सन गो. सो दोनों सिनारियो समझ के एंड रैशनली अपने सक्सेस के पाथ को पकड़ने की ज़रूरत है, उस पर फोकस कीजिए. वो अपने फ्यूचर पे जब तक कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए. ऑलराइट, सो मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम एंड स्टे पॉजिटिव. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप एक्वेरियंस इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे for sure. Hari Om Tat Sat.